आज देख रहे हैं एक तरह का जन सैलाब था और केवल फेसबुक के माध्यम से, टेलीफोनिक माध्यम से यहाँ किसी को नहीं कहा गया कि आप गाड़ी भाड़ा करके आओ, पैसा दिया जाए। तो एनडीए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति समर्पण आज दिख रहा है साहेबगंज में। और साहेबगंज में निश्चित रूप से साहेबगंज का इस बार जीत अभूतपूर्व जीत होता है। अगर कोई आदमी पागल हो जाए तो उसका जवाब पागल की तरह नहीं दिया जाता। हमारे श्रद्धेय नेता रहे, आदरणीय नेता रहे मुकेश सहनी जी, उनके जुबान से इस तरह का बयान तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनकी अपनी सोच है, अपनी सोच के तहत बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं तो जानता हूं कि निषाद समाज यहाँ हमेशा 2005 से मैं चुनाव लड़ा हूं, मेरे साथ रहा है और आगे भी मेरे साथ ही रहेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि हमारा ये मेल भी है। निषाद राज का राज्याभिषेक कैसे हुआ था, निषाद राज के साथ हम लोग कैसे रहे हैं, वो हमारे साथ कैसे रहते हैं, खास करके मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र के लोग। और मैं तो कहता हूं कि आज तक मैंने कोई जाति पाति किया ही नहीं, जो मेरे साथ है वही मेरा जात है। मैं इस सिद्धांतों पे चला हूं, इसलिए जात पात की बात मेरे साथ लागू ही नहीं होती। 2005 से अभी तक संघी समाज के लोग हमको वोट करते ही रहे हैं। वही जो नौजवान लड़के भी जो 20 साल 25 साल के हैं, लालू जी के जंगल राज को जिन्होंने नहीं देखा है और जंगल राज के साथ मुकेश सहनी जी चले गए हैं, मैं तो कहता हूं मुकेश सहनी जी का सम्मान सहनी समाज ने किया था जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। मैं उनके वो कहेंगे कि उनके सिंबल से चुनाव लड़ा, उनके सिंबल से चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, क्योंकि सीट उनकी चली गई थी। उन्होंने धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, मैंने उनको धोखा नहीं दिया। वो जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए तो मेरी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गया, वो पार्टी छोड़ के चले गए। इसका जवाब मैं निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि निषाद समाज के लोग साहेबगंज नहीं पूरे बिहार में इसका जवाब देंगे। जो उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, जनमानस के साथ धोखा किया है, इसका जवाब पूरे बिहार की जनता सहनी समाज उनको देने जा रही है। वहाँ चले जाए तो वहाँ लोगों को लगता है कि फलाना है। लोग जान रहे हैं कि एनडीए गठबंधन काम किया है, तो हम लोग एनडीए के साथ हैं। आम जनता में आपने जिनका नाम लिया, निषाद को उससे कोई फायदा नहीं होता है। जितने दिनों से ये राजनीति में आए, आप बता दीजिए कि निषाद को कहाँ, और सब लोग जानते हैं कि ये कुछ लोगों को निषाद को टिकट देंगे, लेकिन उनको जिताने का प्रयास नहीं करेंगे। आप देख लीजिए रामचंद्र सहनी जी के को टिकट दिए तो उनके साथ क्या व्यवहार कीजिए। जब 4 राज्य में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले राजभूषण चौधरी निषाद जी को जब वो टिकट दिए तो उनके प्रचार प्रसार में कितना परिश्रम किए सबको पता है। इसलिए मलाह को पता है, ये मलाह को, निषाद समाज को ये किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो जब इतना सबको पता है तो निषाद समाज उसके साथ काहे रहेगा भाई, सबको पता है। और दूसरी बात, निषाद समाज सृष्टि निर्माण से लेकर और आज तक धर्म सत्ता के साथ रहा है और आज भी धर्म सत्ता के साथ है, राष्ट्रीयता के साथ है। ये पूरे फख्र से कहता है।